तहरीक इंसाफ इस वक्त अहम तरीन कमेटियों की सरबराही कर रही है। जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आतिफ खान इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान एंड स्टेट्स एंड फ्रंटियर्स रीजन्स डिवीजन, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जावेद इकबाल वड़ाए चेयरमैन डिफेंस प्रोडक्शन। These are indeed some of the most important standing committees. क्या तहरीक इंसाफ का ये फैसला अमली तौर पर पार्लियामेंट से बाहर निकलने की राह हमवार करेगा? तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली के तहत ऑपोजिशन लीडर्स के नामों की नामजदगी अपनी जमात से नहीं की। क्या इस फैसले के पीछे भी मुहर्रकात पार्लियामेंट से खुद साख्ता बेदखली है? पूछते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी और हसन अयूब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाई दीजिएगा अतर के क्या इमरान खान के फैसलों को सियासी कमेटियां ना सिर्फ पहले चैलेंज कर चुकी हैं बल्कि अक्सरियत की खान की पॉलिसी के खिलाफ भी राय बनती दिखाई दे रही है, जबकि एक तरफ इमरान खान स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफों की बात कर रहे हैं, पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुफाहमत की बात कर रहा है। डू यू सी द डिस्क्रिपेंसी एंड द कंफ्यूजन है सर? देखिए, ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि इख्तलाफ है, लेकिन सियासी जमातों में इसी तरह फैसले होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी सियासी जमात किसी चीज के ऊपर मुत्तफिक हो। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज खान साहब ने जो दो नामजदगियां की, जिसमें महमूद अचकजई साहब का नाम है, उसके साथ साथ राजा नासिर अब्बास साहब का नाम है, और फिर कमेटियों से मुस्ताफी होने का मामला है। असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो क्वेश्चन उठा रहे हैं इस निजाम के ऊपर कि इस पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, इन कमेटियों का हिस्सा होते हुए, किस हद तक हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या उधर हमारे लिए कोई अंदर गुंजाइश है? तो जहां पे एक तरफ तहरीक इंसाफ आपको एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए नजर आ रही है, दूसरी जानिब नहायलियां, लोगों की गिरफ्तारियां, खान साहब के अपने भांजों की गिरफ्तारियां, और वो अपनी जमात से थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं महर कि वो अपने बयानिए में सख्ती लेके आए, क्योंकि वो ये कहते हैं, उनके करीबी जराए ये कहते हैं कि जनाब अगर वो लंदन में बैठे होते या जद्दा में बैठे होते और वहां से जमात को कह रहे होते कि भाई तुम कूद जाओ, तुम ये कर दो, तो वो तो खुद भी जेल में है, उनकी अहलिया भी जेल में, उनके भांजे भी जेल में, बहनों के ऊपर भी मुकदमात हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जैसा मेरा बयानिया है, मेरी जमात भी वो बयानिया ले, और जमात के अंदर कुछ लोग शायद इसके लिए तैयार नहीं है। तो हसन, ये आजम स्वाति का नाम हटा के अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम दे दिया गया है। नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई यानी कि दोनों रहनुमाओं जिनको नामजद किया गया है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, साथ स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफों का कह दिया गया है। तो क्या अगला नेचुरल कदम पार्लियामेंट की रुकनियत से भी इस्तीफे देने का हो सकता है? देखिए, इससे 2 चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो जैसे अख्तर काज़मी ने कहा, बिल्कुल मैं इनकी बात की तस्दीक करूँगा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी से नाला हैं और यकीनी तौर पर वो तो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमात इस टाइम मरात जो है वो एन्जॉय कर रही है। और स्टैंडिंग कमिटीज़ की जो चेयरमैनशिप है, ये कोई मामूली ओहदे नहीं होते, ये बड़े ओहदे होते हैं। और कमिटीज़ के अंदर बिलख़ुसूस नेशनल असेंबली की या सेनेट की, उसके अंदर आप मिनिस्टर्स को तलब करते हैं और उनसे सेक्रेटरीज आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज आते हैं, उनको बुलाकर आप उनसे इस्तफसार करते हैं और कई से अपने-अपने काम भी करवा रहे होते हैं। हमने देखा कि स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर ऑपोज़िशन और हुकूमत के अरकान एक पेज पर होते हैं और वज़ारत का एहतसाब हो रहा होता है और अपने-अपने मेंबरान के जो इंटरेस्ट होते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी तो यानी इन तमाम कमिटीज़ से ज़्यादा ताकतवर है। अब जुनैद अकबर साहब का इस वक़्त जो स्टेटस है, वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर है और वो नेशनल आप ये देख लें कि पीएससी के अंदर आप किसी भी महकमे को तलब कर सकते हैं। पीएससी 100 वोटों का इख्तियार रखता है, यानी वो तो एक अथॉरिटी है। अगर वो अथॉरिटी से भी यानी तहरीक इंसाफ अब अपने हाथ से खुद ही रिज़ाइन करने जा रही है, तो इसकी यकीनी तौर पर जुनैद अकबर को बड़ी तकलीफ होनी है, क्योंकि ये ऐसा ओहदा है जिसके ऊपर सारा फोकस रखा हुआ है जुनैद अकबर साहब ने। लेकिन दूसरी जानब आप ये भी देखें कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं या सज़ाएँ हुई हैं, वो कोई पार्टी का को ऐसा केस तो नहीं था, जिस पर इस वक़्त इमरान खान साहब को अदालत में सज़ा हुई हुई है अदालत से, या बुशरा बेगम को सज़ा हुई हुई है। वो तो 190 मिलियन पाउंड केस है और अल-कायदा के अंदर बाकी पार्टी का तो कोई कुछ लेना-देना नहीं है। तो अब ये चीज़ है कि पार्टी क्यों करके इमरान खान साहब की इस सज़ा के ऊपर सड़कों के ऊपर आ जाए। 5 अगस्त की यकीनी तौर पर जैसे आपने बात नहीं, की है कि मगर हसन, पोल आपको नहीं लगता नाकाम कि हुई जिन है। लोगों ने उनके नाम पे या उनकी इंडोर्समेंट के ऊपर जीता है अपना इलेक्शन और असेंबलियों में आए हैं, तो उनकी हदायत के ऊपर नहीं चलना चाहिए? देखिए, 2 किस्म के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कुछ लोग ऐसे हैं
جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بالکل وہ جو ایم این اے بنے ہیں یا وہ ایم پی اے بنے ہیں یا سینیٹرز بنے ہیں، وہ بالکل عمران خان صاحب کی ہی وجہ سے یا پارٹی کے ٹکٹ کی وجہ سے بنے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی سیاست میں آنے سے پہلے بھی ان کے خاندان کچھ کہلواتے تھے، کچھ ان کا ووٹ بینک تھا، وہ ان کی حیثیت ہے۔ اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، آپ دیکھ لیں کہ حماد اظہر کی فیملی، کیا میاں اظہر صاحب کی جو سیاست تھی مرحوم کی، کیا ہاں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تھی؟ وہ پہلے سے ان کا ایک نام ہے۔ اس طرح کئی لوگ اور بھی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں ان لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ اب پوری جماعت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرنا، دیکھیں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو لوگ آپ کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کر رہے، جو آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے، آپ ان کو تو اچھا، یہ ظاہری ایک بات بڑی ہے اکثریت ان کو تکلیف رپورٹ ہو پہنچائے۔ رہی ہے جو اپنی رائے جو ہے وہ بناتی چلی جا رہی ہے اگینسٹ دا پالیسیز وچ عمران خان از گیونگ آؤٹ، مگر آپ کو مختصراً، اس سے پہلے میں کاظمی صاحب کا انپٹ ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے بھی کے پی کے اور پنجاب سے استعفے دے کر اس کو ریگریٹ کیا گیا تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دے کر یہ مستفید نہیں بلکہ آپ کو لگتا ہے نقصان اٹھائیں گے؟ دیکھیں کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے، ٹھیک یہ ہے۔ تو ان ممبران کا نقصان ہے یا حکومت کا ایک لحاظ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک آپ دیکھیں کہ جب اپوزیشن کمیٹی کے اندر بیٹھی ہو تو وہ پھر پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن دونوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ لیجیٹیمیسی کے اوپر تو ایک آپ دیکھیں اخلاقی طور پر تو سوال جو اٹھ سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ 2022 اپریل کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دیے تھے اسمبلی سے اور اسمبلی میں واپس نہیں آئے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایوان تو پھر بھی چلے، راجہ ریاض صاحب اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بن گئے تھے۔ تو لہٰذا دیکھیے فرق اتنا نہیں پڑے گا، ذاتی طور پر ممبران کو فرق زیادہ پڑنا ہے، حکومت کی حیثیت پر بھی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اخلاقی جو ہے وہ اس پر